शहर में कई ऐसे मामले हैं जहां पर यह देखने को मिलता है कि निजी प्रॉपर्टी धारक रीडेवलपमेंट करने के लिए बिल्डर यानी कि भवन निर्माताओं के साथ रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया के नाम से इमारत का निर्माण करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारे शहर में रीडेवलपमेंट की परिस्थिति किस प्रकार से है। और यह भी आपको ज्ञात है कि शहर में कई ऐसे नए प्लान हैं जो नियमों को ताक पर रख के बनाए जा रहे हैं। इस खबर के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि शहर में जिस प्रकार से रीडेवलपमेंट के नाम पर जो इमारतें बनाई जाती है और फिर उसमें जो लोग रहने के लिए आते हैं और भविष्य में उन्हें किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे ही एक निजी प्रॉपर्टी के आपसी विवाद का मामला सामने आया है। लोग नई इमारतों में प्रॉपर्टी तो ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या विवाद है जिसके वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रेणु सुरेश कुमार मुलचंदानी, साधु बिरला स्कूल के यहाँ पे मोती महल प्रोजेक्ट बाय शक्ति कृपा रियलिटी, प्लॉट नंबर 196, नियर साधु बिरला स्कूल उल्लासनगर 1। मैं और मेरी दोनों बेटियां इस प्रॉपर्टी की लीगल वारिस हैं। म्यूचुअली मेरे इन-लॉज के साथ मेरे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज स्टार्ट होने जा रही थी, जिन्होंने मुझे कहा था कि हम लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं, म्यूचुअली चीजें प्लान करते हैं। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वो मुझे मेरी बेटियों के नाम पर एक फ्लैट और जो मेरा सोना है उनके पास वो मुझे वापस करेंगे। तो ये अब बिल्डिंग बन के पूरी भी हो गई है, फ्लैट्स बिकने स्टार्ट हो गए हैं। मुझे आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, बट कुछ काम आगे हो नहीं रहा है। तो मेरे पास उनकी ये रजिस्ट्रेशन कॉपीज भी है। मुझे सब उनकी डील्स वगैरह पता है कि उन्होंने क्या डील किया आपस में। तो अब ये सब, और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है उनके लिए। मुझे पुलिस का काफी अच्छा सहयोग भी है। मैं अभी ये सब कार्रवाई आगे लेकर जा रही हूँ। मैं सेशन कल्याण कोर्ट तक जाने वाली हूँ और मैं ये स्टे के लिए आगे प्रोसेस में डाल रही हूँ। तो मेरा आप सब भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि मोती महल सोसाइटी में मोती महल बिल्डिंग में अपनी मेहनत की कमाई, गाड़ी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट ना करे। इस बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करने से आपका लॉस ही होने वाला है। मेरे एनओसी के बगैर कोई भी फ्लैट अब इसमें सेल होने नहीं वाला है, क्योंकि मैं इस पर स्टे डलवा रही हूँ। 2019 से मेरे हस्बैंड के साथ इश्यूज चालू है, जिनकी वजह से मैंने कुछ लीगल फॉर्मेलिटी स्टार्ट की थी। ये 2019-2020 में मैंने कुछ लीगल फॉर्मेलिटी स्टार्ट की थी। इनके चलते ही 2021 में उन्होंने मुझे म्यूचुअली सॉल्व किया था। उन्होंने कहा था कि इन सब में आगे नहीं बढ़ते हैं, हम म्यूचुअली सॉल्व करते हैं, जिसमें उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि वो जैसे ही ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी मेरे बच्चों के नाम पे एक फ्लैट देंगे, और जो मेरा गोल्ड उन्होंने मुझसे लिया हुआ है वो भी मुझे रिटर्न करेंगे। तो अब जब ये सब टाइम आ गया है इन सब का, जब बिल्डिंग एकदम रेडी हो गई है, फ्लैट सेल होना स्टार्ट हो गए हैं, तब मुझे अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है, उस पर कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये सब डिटेल्स के अलावा मुझे ये भी पता चला है कि एक फ्लैट और एक शॉप उनका ऑलरेडी सेल हो गया है। तो जो पार्टीज ने वो परचेज किया है, मैं उनको भी पार्टी बनाने वाली हूँ, उनके लिए भी कल्याण कोर्ट में बोल रही हूँ। Myself, Advocate Priyakar Labana, Manvi Jaiswani is my client. Whatever stated by my client in her suit property, whoever investing in the property, my request to you is that after the full researchment, please invest in the property at your own risk. और बाकी का जो लीगल एक्शन का प्रोसीजर उन्होंने स्टार्ट किया था 2019 से, एक्चुअली शी इज सफरिंग फ्रॉम 2019, उसको हम अभी भी प्रोसीड कर रहे हैं। और उनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाएगा वो हम पुलिस सहायता से, पुलिस मदद से हम उसको प्रोसीड करेंगे। और बाकी का जो सूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो हम कल्याण कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि प्लीज आप ये प्रॉपर्टी को फुल रिसर्चमेंट के बाद ही परचेज करें।